I'm Ajaypal sir from Vekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science, that is the mathematical formulation of second law of motion. तो आज हम second law of motion का mathematical formulation करने जा रहे हैं. Okay. Now let's start this concept. Suppose an object of mass m is moving along a straight line with the initial velocity u. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर. इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड टू द वेलोसिटी v इन टाइम एंड t बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स. अब उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर v होगी है कितने टाइम में, टाइम t में. द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, अब आपको पता है मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला जो होता है m इंटू वी होता है. नाउ द चेंज इन मोमेंटम, अब हम मोमेंटम में चेंज निकालेंगे. आपको पता है p2 माइनस p1 हो जाएगा क्योंकि p2 जो है बाद वाला मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, और p1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है. दैट इज द mv माइनस mu हो जाएगा. m आप इसमें से कॉमन निकालोगे, दैट इज v माइनस u बार ब्रैकेट के अंदर बचेगा. नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और आपने ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आया जो आपका एम वी माइनस यू लिखा हुआ है, ये चेंज इन मोमेंटम है, बट आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, बाय में टी करके. तो आप इसके बाय में टी कर दोगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि रेट का मतलब होता है बाय में टी करना. और द अप्लाइड फोर्स, अब आपको पता है जो फोर्स है अप्लाई की है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में. तो आप लिख दोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m इंटू वी माइनस यू बाय में t. तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको पता है इज इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट आप k यूज करोगे. तो अब आपको पता है v माइनस यू बाय में t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम. तो v माइनस यू बाय में t को आप a लिख दोगे. तो F इज इक्वल टू k m ए आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है here a is equal to v minus u by t is the acceleration which is the rate of change of velocity. The quantity k is constant of the proportionality. The SI unit of the mass and acceleration are the kg and meter per second square respectively. ओके, तो मास और एक्सेलेरेशन का यूनिट अलग अलग बता रखे हैं. मास का केजी होता है, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चोजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम 1. अगर आप के की वैल्यू 1 लिख देते हो तो आपके पास फोर्स का यूनिट आ जाता है. ओके, तो आप फोर्स का फार्मूला क्या था, m इंटू ए, एम क्या है kg, तो a क्या है ms माइनस टी. तो जो आपका यूनिट ऑफ फोर्स बन जाएगा kg ms माइनस 2. और न्यूटन भी लिखते हैं क्योंकि फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था. विच हैज द सिंबल n, जिसका सिंबल n होता है. ओके, तो ये आप कर लोगे. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives us a method to measure the force acting on object as a product of its mass and acceleration. तो फोर्स का सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ. हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ए फील्डर इन ए ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल. अब जब भी कोई कैच करता है बॉल को, अब तो अपने हाथ को एकदम से पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है. टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाती है. दस द एक्सेलरेशन बॉडी इज डिक्रीज एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग ऑफ द फास्ट बॉल जो होगा आपका स्लो हो जाएगा. ओके, thus the rate of change of momentum ball will be large. Therefore a large force would have to applied by holding the catch. They must hold the palm of the fielder. In a high jump athlete event, athletes are made to fall either on a cushioned bed or a sand bed. जब भी कोई एथलीट हाई जंप करता है तो उसको कशन बेड के ऊपर गिराया जाता है या वो गिरता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट उसका जो है वो उसको टाइम इंक्रीज करवाता है और जिससे उसको चोट कम लगती है. द डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हैंस द फोर्स. ओके, नाउ टू पोंडर हाउ ए कराटा प्लेयर ब्रेक ए स्लैब ऑफ आइस विद ए सिंगल ब्लो. ओके, तो कैसे कराटा प्लेयर एक ही झटके से वो अपनी जो भी उसका ईंटें वगैरह होती हैं वो एक झटके से तोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम करते हैं. जितना टाइम कम होगा, इम्पैक्ट ऑफ टाइम कम रहेगा, तो फोर्स उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी. तो ये आप अच्छे से कर सकते हो. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इसमें आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली
stated that the mathematical expression for the second law of motion F is equal to ma। आपने F is equal to ma जो है वो क्या निकाला है, सेकेंड ला निकाला है। तो आप सेकेंड ला से फर्स्ट ला में कैसे जा सकते हो, उन्होंने बोला है। अब देखो आपको पता है a क्या होता है, v माइनस यू बाय में t, तो पुट कर दिया, वही फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाय में t। t को उधर आपने मल्टीप्लाई किया, एफ टी इज इक्वल टू m v माइनस यू हो गया। अगर f 0 है तो आपका v m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है, तो v माइनस यू इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, दिस मीन दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करो, जब भी स्कूल लगेगा आपको सारा एक्सप्लेन करवा दिया जाएगा। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।